हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल ऐसे क्रिएटिव एम्पायर में। चलिए तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और फोटोशॉप का वर्क स्पेस डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आज से मैं फोटोशॉप की बिगिनर की क्लास स्टार्ट करी हुई है। हमारी क्लास नंबर 1 है। तो मैं हर टूल हर क्लास में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अब न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। ये आपको जो रिसेंट वर्क दिख रहा है, तो ये हम जो वर्क करते हैं फोटोशॉप में जो सेव करते हैं, तो ये हम ये यहाँ पे सेव हो जाता है। जो आपको वर्क दिख रहा है इसके सबके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप जरूर पिछले वीडियो देखिए और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके लिए क्रिएट न्यू पे लेफ्ट क्लिक करें और अभी आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हुआ होगा और इस पे हम आपको रिसेंट दिख रहा होगा। रिसेंट, सेव, फोटो, प्रिंट, आर्ट, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो आपका जैसा वर्क होता है उस हिसाब से आप ये मोड सिलेक्ट करते हैं। तो हम रिसेंट पे जाके यहाँ पे हम अपने पेज का साइज वगैरह सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप पेज का नाम डाल सकते हो। तो मैं पेज का नाम क्या डाल रही हूँ, ऐसे क्रिएटिव एम्पायर। तो ये मैंने डाल दिया। अभी हम यहाँ पे पेज की विड्थ कितनी चाहिए हमें, मैंने अब ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो ये पॉइंट में आएगा। तो ये अगर हम पिक्सल में करते हैं तो इसके देखो विड्थ वगैरह चेंज हो चुकी है। तो हमने विड्थ 200 ली है और हाइट 280 ली है। अब यहाँ पे आपको आर्ट बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन इलस्ट्रेटर में आता है। तो हम इलस्ट्रेटर की भी क्लास जल्द ही लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको रिजोल्यूशन दिख रहा होगा। इसमें भी सेम एज इट इज मेजरमेंट हम चेंज करते हैं, वैसे हमारा नंबर भी चेंज होता है। अब हम कलर मोड हम आरजीबी रखेंगे। जब हम प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो आरजीबी मोड रखिए। अब बैकग्राउंड पेज अगर आपको चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं व्हाइट ही रख रही हूँ और ओके प्रेस करें। यहाँ से आप पेज कलर एडजस्ट कर सकते हो नंबर से और ओके प्रेस करें। बाकी एडवांस ऑप्शन जैसा आपका वर्क हो वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने क्रिएट किया। ये हमारा न्यू पेज ओपन हो चुका है। अभी आपके पेज की साइज स्मॉल लग रही होगी। अगर हम अभी पेज की साइज बढ़ाएंगे, जूम इन जूम आउट करने के लिए क्या करें, कंट्रोल प्लस करें और कंट्रोल माइनस करें। तो आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस से और ये कंट्रोल माइनस से। तो हम कंट्रोल प्लस करके पेज का साइज ले लिए। अब हम इंट्रोडक्शन देंगे इंटरफेस का फोटोशॉप का। तो ये आपको जो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप दिख रहा है, ये मेन्यू बार है। इसको एप्लीकेशन बार भी बोलते हैं। और ये हमें इमेज एडिटिंग के लिए काम आता है। इसमें फाइल में आप ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन में सब बताऊंगी हर वीडियो में, जैसे हमें लगेंगे वीडियो में वैसे मैं डिटेल में बताऊंगी। एडिट में हम एडिट कर सकते हैं सब कुछ। इमेज में हम इमेज के एडजस्टमेंट वगैरह, इमेज एडिटिंग के लिए यह यूज होता है। लेयर का आप पता है, मैं वैसे बताऊंगी। ये फिल्टर्स मैंने बहुत से फिल्टर मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, तो पिछले वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये हमारा टूल पैनल है। ये हम अभी मूव टूल सिलेक्ट किया है हमने। और ये आपको जो ऑटो सिलेक्ट, ये मेन्यू बार के नीचे लाइन दिख रही है, ये हमारा ऑप्शन बार है। इसमें हम ऑप्शन होते हैं पेज का, ये अलाइन टाइप्स है। और ऑप्शन बार के नीचे हमेशा टाइटल बार होता है। अभी कहाँ पे रूलर भी आता है, मतलब जिसको चाहिए वैसे रूलर भी आता है, तो रूलर भी इधर ही आता है, देख सकते हो आप। रूलर का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आर। आपका वर्क जब प्रोफेशनल हो तो हमेशा मेजरमेंट से करें, उसके लिए कंट्रोल आर करें, रूलर ले, तो कंट्रोल आर से रूलर आता है। टाइटल बार के नीचे रूलर होता है। तो मैं रूलर को रिमूव कर रही हूँ वापस कंट्रोल आर से। तो अभी आपको यहाँ राइट साइड में प्रॉपर्टीज दिख रही होगी। तो ये पूरा प्रॉपर्टी पैनल है। तो हम ये सब रिमूव करेंगे
और देखेंगे कि फोटोशॉप का इंटरफेस कैसे रीसेट करें। तो रिमूव करने के लिए क्या करें, अभी समझो आपको प्रॉपर्टी पैनल की जरूरत ही नहीं है, तो ये रिमूव कैसे करें, विंडो पे जाए। विंडो पे जाने के बाद ये आपको कलर, लेयर, प्रॉपर्टी ये सब दिख रहा होगा। इनकी शॉर्टकट की F6, F7, जो आपके कीबोर्ड में F1 से F12 तक है उनका यूज होता है, ये उनके शॉर्टकट की है। तो कलर पे मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, ये देख सकते हो आपको रिमूव हो चुका है। वापस विंडो पे जाए, लेयर पे लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ। आप राइट साइड जरूर देखिए, चेंजेस दिखेंगे आपको। ये देखो लेयर पैनल रिमूव हो चुका है। अभी हम प्रॉपर्टी पैनल रिमूव करेंगे, तो आप देख सकते हो ये भी हमारा रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से हम टूल पैनल भी रिमूव करेंगे। इन सिचुएशन, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तो ये अब देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी ना घबराए। हमें फोटोशॉप हमेशा एडवांस लेवल सब कुछ दिया हुआ है फोटोशॉप में। तो क्या करें, विंडो पे जाएं और यहाँ पे वर्क स्पेस पे लेफ्ट क्लिक करें। अभी मेरा इंस्टेंशियल डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो ये हमारे सब वर्क के टाइप है, 3D, ग्राफिक्स, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी। आपका जो भी सिलेक्ट हो तो उसको रिसेट करें। रिसेट पे लेफ्ट क्लिक करें, तो आप देख सकते हो था वैसे वापस सब कुछ आ चुका है। अभी आप जब भी लेयर पैनल, आपको ये लेयर पैनल दिख रहा हो, तो अब आप यहाँ पे वर्क करेंगे तो हमेशा लेयर पैनल से ये लॉक करे। बाद में ये देखो इतनी देर रिमूव हो रहा था, तो ये रिमूव नहीं होगा। तो ये मैं सब लेयर पैनल, प्रॉपर्टी पैनल, टूल पैनल, हर टूल में डिटेल में सिखाऊंगी। ये मैंने टूल लिया, इस पे राइट क्लिक किया, तो ये हमारा टूल पैनल है। इसमें है ना, मैं सब टूल डिटेल में बताऊंगी। अब ये मैंने टूल लिया, इस पे राइट क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, तो ये मैं सब डिटेल में सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट टूल सिखाऊंगी, मर्क्यूरी टूल, ये सब डिटेल में टाइप सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास भी जरूर अटेंड कीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ से हमें वर्क स्पेस रीसेट करना हो तो कैसे करें। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैं प्रॉपर्टी पैनल रिमूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरे चेंजेस आ चुके हैं। अभी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें आपको जो रेक्टेंगल ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। तो ये हमारा रीसेट हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में टूल पैनल सिखाऊंगी, हर टूल में डिटेल में सिखाऊंगी, टूल के सब टूल सिखाऊंगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।